हेलो गाइस, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स गुरुकुल प्यूपिल में। और कल जो है एसएसजीडी की 11 जनवरी की चारों शिफ्ट के जो है मैं जीके के क्वेश्चन जो है लेके आ गया हूँ। तो अभी आज की वीडियो में जो है हम एसएसजीडी ने जो कल 11 जनवरी को चारों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे उसका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। देखते हैं एसएसजीडी ने कल जो है एग्ज़ाम में क्या पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो बेस्ट वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट वर्ष के नाम से गुजराती नव वर्ष को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था? तो अपने कतर दोहा में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था और 32 टीमों में जो है इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जी मतलब कौन है? तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जी जो है हाल ही में हमारे धर्मेंद्र जी प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा था। तो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रेटिनोल है, विटामिन बी थायमीन, बी टू राइबोफ्लेविन, बी3 नियोसिन, बी5 पेंटाथोनिक एसिड वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल का जो अतिरिक्त भार है वो किन्हें सौंपा गया था? तो BDG मिश्रा को जो है मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री श्री संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली से के जनक हैं? तो जो है संत श्रीमंत शंकरदेव जी है वो सत्रिय नृत्य शैली के जो है जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस प्रथम के जो राजदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो और अगर पूछे किस देश से ली गई है तो USA से ली गई है। और ये किस में है? तो आर्टिकल 61 में जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का नाम मतलब केंद्रीय योजना के बारे में पूछा था जो मधुमक्खी पालन के विकास के लिए। तो इस योजना का नाम है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक लिंगानुपात। देखिए कल भी पूछा था और आज वापस पूछ लिया। कल केरल का पूछा था मतलब किस राज्य का, आज पूछा सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो सही राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो 395। कल भी आर्टिकल से क्वेश्चन आया था और आज भी जो है 11 जनवरी को भी आर्टिकल से क्वेश्चन आया। तो राइट आंसर 395 आर्टिकल हैं टोटल। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो कच्चा माल चीनी बनाने के लिए हम गन्ने का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विरासत अधिकार का परिणाम पूछा है। तो ये भूमि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की हवा 20,000 टू 50,000 की ऊंचाई पर गर्मियों में 110 किलोमीटर और सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। ये मतलब जेट स्ट्रीम की जो है हवाएं हैं। राइट आंसर जेट स्ट्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यवस्था किस बजट में शामिल है? तो ये जो है अपने राजस्व बजट में शामिल है। तो ये तो थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड शिफ्ट में जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट के अगर हम क्वेश्चन देखें तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था वो था अपना, M चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? तो M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लक्ष्य सेन जो हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य अभी हाल ही में जो है ये प्रसिद्ध खिलाड़ी है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243C मतलब किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से संबंधित आर्टिकल 243 संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.4%। और अगर रैंक में देखें तो विश्व में जो है इंडिया का जो है 7वां नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को श्री नरेंद्र जी मोदी ने जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो भाग 3 12 से आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया था? तो झांसी का जो विलय है 1853 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर किस प्रकार की खाद है? तो गोबर एक जैविक खाद है। गोबर एक जैविक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? मतलब ऑप्शन देख लेना आप क्या थे, सूती वस्त्र, जूट कपड़ा उद्योग और लौह और इस्पात उद्योग, चीनी और सीमेंट उद्योग जो थे स्वतंत्रता से पहले भी भारत में जो उद्योग विकसित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष करंट का क्वेश्चन अगेन आया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष पूछे हैं तो चरणदास महंत जी जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ के खेड़ागढ़ विधानसभा चुनाव उपचुनाव के विजेता पूछे हैं तो यशोदा वर्मा जो कांग्रेस हैं वो खेड़ागढ़ जो छत्तीसगढ़ के खेड़ागढ़ है वहाँ से विधानसभा उपचुनाव से ये विजय रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था, जून 2022 को केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो दिनकर गुप्ता जी को जो है NIA का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि पूछ ली है तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आया था, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में जो है पद्म विभूषण जो है सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता जो है यहाँ से जो डांस से रिलेटेड पूछा है तो मतलब सोनल मानसिंह जी को है जो भरतनाट्यम और ओडिसी इनसे रिलेटेड है और उनको जो है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में जो पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था, ब्यूलीमिया रोग किससे संबंधित है? तो ईटिंग डिजास्टर से ये ब्यूलीमिया रोग जो है संबंधित है। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन और अब हम देखते हैं थर्ड शिफ्ट के कौन से क्वेश्चन आए थे। थर्ड शिफ्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले थर्ड शिफ्ट में जो है क्या पूछा गया है तो सिरके में कौन सा अमल पाया जाता है वो पूछ लिया। सिरके में कौन सा अमल पाया जाता है तो सिरके में आप सबको पता है एसिटिक अमल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस जी जो थे वो बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना उन्होंने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री से आया है, सुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र सुंग ने जो है सुंग वंश की स्थापना की थी। विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। देखो साइंस का काफ़ी अच्छा रोल है जीडी में। साइंस जो है जीडी में हर शिफ्ट में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान IMF कार्यकारी निदेशक कौन है? तो जो अभी हाल ही में जो है IMF के कार्यकारी निदेशक देखें तो वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं। अगला क्वेश्चन, बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत पूछे हैं तो सौर, पवन, सागर और पनबिजली जो ये सारे बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रमंडल खेलों मतलब कब प्रारंभ हुए थे? तो 1930 हैमिल्टन कनाडा से तो राष्ट्रमंडल खेल अपने शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में जो गरीडा डांस है वो कब किया जाता है? जो मध्य प्रदेश का गरीडा डांस है वो रबी की फसल की कटाई के बाद जो है सर्दियों में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, त्रिचुरपुरम जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिचुरपुरम फेस्टिवल जो है वो केरला का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शतरंज में जो है पंक्तियों को क्या कहते हैं? शतरंज जो होता है चेस उसमें पंक्तियों को क्या बोलते हैं? अगर हम वर्टिकल को देखें तो वर्टिकल को फाइल बोलते हैं और जो 36 पंक्तियाँ होती है उनको जो है रैंक बोलते हैं चेस में। अगला क्वेश्चन आया था, 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो 1857 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय जो है कलकत्ता में खोला गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो कुल मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, फिर और एक जोड़ा गया, तो कुल अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन आया था 3 अक्टूबर 2022 को जो है जम्मू कश्मीर के जो अभी हाल ही में 3 दिवसीय यात्रा की थी, वो मतलब किसने की थी ऐसा पूछा था। तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर की 3 दिवस की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली जो आंधी तूफान है उनको क्या कहते हैं, तो उनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन आया था दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1983 में जो है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकतर नियम 2021 में उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र। तो देखो मतलब किस मतलब आयोग में कितना कितना होता है वो पूछा था। तो जिला आयोग जो है 50 लाख रुपए तक के मामले देखते हैं, राज्य आयोग जो है 50 लाख से 2 करोड़ तक के जो मामले देखती है, और राष्ट्रीय आयोग है वो 2 करोड़ से अधिक के मामले जो देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत में किस उम्र से कम व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है, तो इंडिया में जो है हमारे 14 उम्र के जो बच्चे हैं उससे अगर कोई कम उम्र का है तो उसे श्रमिक नहीं मान सकते, वो बाल श्रमिक अपराध में आते हैं। तो ये तो थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, और अब देख लेते हैं हम जो है फोर्थ शिफ्ट में जो है क्या क्या पूछा था। फोर्थ शिफ्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था 42वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था लद्दाख का लोक नृत्य पूछा है, तो लद्दाख का लोक नृत्य जो है सेपो डांस और ड्रुकपा डांस और डब्रो डांस और लेमांस डांस, ये सारे मतलब लोक नृत्य पूछे हैं, ठीक है। एक पूछा था और ये मतलब बाकी और मैंने ऐड किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2018 एशियन गेम कहाँ हुए थे, तो 2018 के जो एशियन गेम है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ थे। 2018 में एशिया कप विजेता भी पूछा है, तो 2018 का एशिया कप विजेता इंडिया ही रही थी, और ये यूएई में हुआ था, और इसके जो उप विजेता है वो बांग्लादेश रही थी। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं मौर्य साम्राज्य का शासन कहाँ पर हुआ था, तो मगध राज्य में जो है मौर्य साम्राज्य का जो है शासन वहाँ पे रहा था। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब हुआ, तो मार्च 1919 में मुंबई में जो है खिलाफत आंदोलन समिति का जो है गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है गोप नृत्य कहाँ का है, तो गोप नृत्य अपने गोवा राज्य का है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1971 में कौन सी योजना जो है चलाई गई थी, मतलब पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था 1971 में। तो 1900 पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच चौथी थी या तीसरी थी या चौथी थी, आप देख लेना। और हरित क्रांति की अवधि पूछी थी, तो 1967-68 में जो हरित क्रांति की अवधि सन पूछ लिया था उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता पूछी है, मतलब ऑप्शन में आपको कौन सी नहीं है वो चूज करना था। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यता आर्टिकल 58 में के अनुसार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और सरकार के जो अधीन है कोई भी प्रकार का लाभ नहीं लेना चाहिए, वो जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन देखें भारत में 2018-19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ था, तो ये टोटल है 142.236 मिलियन टन, लेकिन जबकि उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन 110.921 मिलियन टन ही हुआ था, वो जो है 142 टारगेट रखा गया था। अगला क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से पूछा है आवर्त सारणी का परमाणु क्रमांक जो 33वें नंबर पे कौन सा तत्व है, तो 33वें नंबर पर जो है आर्सेनिक तत्व उपलब्ध है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे हैं, तो नीति आयोग के जो है हाल ही में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी हैं। और आरबीसी के जो शेप मतलब जो आरबीसी होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारी ब्लड में, तो आरबीसी का शेप मतलब है वो किस प्रकार का होता है, तो वो बाइकॉन्क्लेव डिस्क की तरह जो है आरबीसी का शेप दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना कौन कराता है, जनगणना अभी देखो जनगणना और पॉलिटी से मतलब जो है संविधान से हर सीट में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। जनगणना जो है संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है।
जो है कल की चौथी शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन आया था, वो जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो प्रशांत कुमार को जो है सीईओ और एमडी के रूप में जो है नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो आज की ये तो थी एसएससीडी की 11 तारीख की जो है चारों शिफ्टों की, और नेक्स्ट शिफ्टों की भी वीडियो लेकर आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी, डायरेक्ट प्रिंट पीडीएफ फॉर्मेट में भी कराएं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसे हैंड रिटन ही लेके आऊँ या फिर पीडीएफ के रूप में वो लेकर आऊँ, प्रिंटेड पीडीएफ के रूप में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे की शिफ्टों की एनालिसिस के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला, और 2-3 मेंबर को जो है शेयर भी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।